sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये भी एक मोस्ट टाइप टॉपिक है जो पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। तो आपको इससे पहले हमने sp और sp2 का एग्जाम्पल भी देख लिया और पढ़ भी लिए हैं। तो हम शुरू कर रहे हैं अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। होता क्या है इस हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कि इसमें एक s ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल, px, py और pz ऑर्बिटल आपस में क्या करते हैं, अतिव्यापन करते हैं। क्या करते हैं आपस में? अतिव्यापन करते हैं और 1 2 3 4 sp3 संकर्षण निर्माण करते हैं जिनकी आकृति समचतुष्फलकीय होती है और इनके मध्य बंद कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट होता है। तो इस प्रकार एक s ऑर्बिटल और ये 3 p ऑर्बिटल आपस में अतिव्यापन करके कितने 4 sp3 संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं जिनकी ऊर्जा आपस में समान होती है। इस संकरण का उदाहरण है CH4। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, उसको लिखते हैं हम 2 और 4 के रूप में। इसका विन्यास होगा 1s2 2s2 2p2। तो भाई तब कुछ भाग लेगा तो क्या होगा, कार्बन का ग्राउंड स्टेट में विन्यास, इसका विन्यास होगा ग्राउंड स्टेट के अंदर 2s और 2p। s में 2 है और p में भी 2 है, 1 और ये 2। अब क्या होता है, कार्बन की एक्साइटेड स्टेट के अंदर विन्यास क्या हो जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चल जाएगा। तो क्या बचा यहाँ पर, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर ऊर्जा लेकर चल जाता है। तो इसमें क्या बचते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, जो इसको हम बोल सकते हैं 4 sp3 संकर कक्षक बन चुके हैं, जो हाइड्रोजन के 1s के साथ समाक्षीवत्यापन करके 4 सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं। आप देखिए, ये भी कार्बन के इलेक्ट्रॉन है, ये भी कार्बन का है, ये भी कार्बन का है, मगर इसमें हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इनसे समाक्षीवत्यापन कर लेगा और 4 सिग्मा बंध, 1 सिग्मा बंध, 2 सिग्मा बंध, 3 सिग्मा बंध, 4 सिग्मा बंध। ये भी H है, ये भी H है, ये भी H है, ये भी H है। तो इस प्रकार ये 4 सिग्मा बंध का निर्माण कर लेता है। अब हमने क्या बोले थे कि sp3 संकरण वह संकरण होता है जिसमें एक s और 3 p ऑर्बिटल आपस में अतिव्यापन करके 4 sp3 संकर्षक का निर्माण करते हैं जिनकी ऊर्जा आपस में लगभग समान होती है। इसका उदाहरण हमने लिए थे CH4। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, दूसरे 2 और 4 के रूप में लिखते हैं, विन्यास इस तरह लिखेंगे। और हम जानते हैं हमारा नियम भी है संकरण का, कि संकरण के नियम का ये कहता है कि संकरण का निर्माण करते वक्त अंतिम कक्षक ही भाग लेंगे। तो हमने अंतिम कक्षक ले लिए, s में 2 इलेक्ट्रॉन दिए और p में 4, s में 2 और p में 2, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन, s में 2 और p में 2 आ गए। फिर ये कौन सी स्टेट थी, मूल अवस्था थी, ग्राउंड स्टेट थी। ग्राउंड स्टेट बाद में क्या होता है, जैसे ही ऊर्जा लेता है तो ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेकर एक खाली वाले कक्षक में चला जाता है। जो खाली वाला कक्षक है उस तरह से 1s और 3p अर्थात 4 sp3 संकरण निर्माण करते हैं, जो हाइड्रोजन के 1s के साथ समक्ष अतिव्यापन करके 4 सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं। अब आप समझते इसका डायग्राम कैसा होगा। तो आप देखिए, ये जो कार्बन है, इसके पास कक्षक एक ही है, sp3 2, sp3 3 और sp3 4 हो गया। ये sp3 4 संकरित कक्षक हो गए और इनके पास क्या है,
इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा भी है, तीसरा भी है और चौथा भी है। ये 4 इलेक्ट्रॉन हैं जो इस कार्बन के पास, जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, कौन सी अवस्था में, उत्तेजित अवस्था में। फिर ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं ये हाइड्रोजन के 1s, अर्थात हाइड्रोजन बराबर 1s1 होता है, अर्थात हाइड्रोजन के पास भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे 4 हाइड्रोजन हैं जो यहाँ पर क्या कर लेंगे, समक सत्यापन कर लेंगे, यहाँ भी समक सत्यापन कर लेंगे, यहाँ भी समक सत्यापन कर लेंगे और यहाँ पर भी समक सत्यापन कर लेंगे। कौन, हाइड्रोजन। तो ये बंद बन जाएगा सिग्मा बंद, ये बन जाएगा सिग्मा बंद। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, उनने यहाँ क्या कर लिए, समक सत्यापन कर लिए। सिग्मा बंद 1, सिग्मा बंद 2, सिग्मा बंद 3 और सिग्मा बंद 4। इस प्रकार 4 सिग्मा बंद बन गए और इनके मध्य जो बंद कोण होगा वो 109 डिग्री 28 मिनट का होगा। इस प्रकार जो हमारे मीथेन की आकृति है वो समचतुष्फलकीय होती है। तो हम लोगों ने आज पढ़ लिए sp3 संकरण किसे कहते हैं, इसको समझाइए, इसका डायग्राम, इसका एग्जाम्पल अब आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा जा चुका है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट MP भी है। तो हमने इससे पहले sp संकरण पढ़ लिए, उसके बाद हमने sp2 संकरण पढ़े, उसके बाद हमने sp3 संकरण पढ़े। हमने sp संकरण में BeCl2 एग्जाम्पल देखे थे, हमने sp2 संकरण में BeCl3 एग्जाम्पल देखे थे और हमने sp3 संकरण में अभी CH4 के एग्जाम्पल देखे हैं। इनके मध्य बंध कोण का मान 180 होता है, इनके मध्य बंध कोण का मान 120 डिग्री होता है, इनके मध्य बंध कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट होता है। इनकी आकृति कैसी होती है, इनकी आकृति रेखीय होती है, इनकी आकृति त्रिकोणीय होती है और इनकी आकृति समचतुष्फलकीय होती है। तो ये हमने अभी तक हमें पढ़ चुके हैं और इसको आज अच्छे तैयार कर लेना। एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि sp3 संकरण में 1s और 3p ऑर्बिटल आपस में अतिव्यापन करके 4 sp3 संकर्षण बनाते हैं जिनकी ऊर्जा आपस में लगभग समान होती है। हम उसको उदाहरण लेते हैं CH4 का। CH4 में जो कार्बन है वो केंद्रीय परमाणु है जो sp3 संकरण अवस्था में होता है और sp संकरण अवस्था होने के कारण इसका विन्यास हम लोग यहाँ देख सकते हैं 2 और 4। और होता क्या है, संकरण में केवल बाह्यतम कोश इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, इसलिए हमने बाह्यतम कोश ही लिखा है यहाँ पर। फिर उत्तेजित अवस्था में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ जाके इस अवस्था में आ जाता है, अर्थात अब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये चारों एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के 1s इलेक्ट्रॉन के साथ समकक्ष बन करके 4 सिग्मा बंध बनाते हैं। इस प्रकार जितने सिग्मा बंध बनते हैं उतने संकरण होते हैं। 4 सिग्मा बंध बने हैं तो संकरण भी sp3 होगा। आपको ये समझ में आएगा। आप लोग इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।